हेलो फ्रेंड्स, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड, और इसको जो राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स हैं। तो देखिए, इसका एक लॉन्ग आंसर पढ़ रहे हैं। कौन सा है कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका ट्रांसलेशन समझने के लिए इंग्लिश टू हिंदी में आपको ये मीनिंग इसके याद होनी चाहिए हिंदी में। ओके, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये हेडिंग वाइज हम लिख चुके हैं पहले ही, केवल आपको समझना है। तो पहली हेडिंग है अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। अ पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। कौन है? लेंचो है। लेंचो गरीब टाइप का व्यक्ति है, उसके बारे में हमें बताना इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। पुअर का मतलब होता है गरीब, फार्मर का मतलब होता है किसान। तो लेंचो एक गरीब किसान था। बट परंतु 1 ईयर, एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, क्रॉप का मतलब होता है फसल, वॉज कंप्लीटली पूरी तरह हो गई थी। कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह क्या हो गई थी? डेस्ट्रॉयड एक अच्छा वर्ड है। देखिए, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है बिल्कुल नष्ट हो जाना। तो डेस्ट्रॉयड हो गई, इसकी फसल नष्ट हो गई। वाई हेलस्टोन्स। अब ये हेलस्टोन्स क्या होता है? ये ओलावृष्टि होती है, जो ओले पड़ते हैं, काफी स्पीड से पड़ते हैं, तो उससे फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई थी। नोबडी, कोई नहीं। नोबडी का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। देखिए, जिसका मीनिंग आपको याद ना हो वो हम बोलते रहेंगे और आप लिख लेना किसी कॉपी के अंदर। तो नोबडी, किसी ने नहीं, हेल्प्ड, उसकी मदद की थी, हिम, उसकी, किसकी? लेंचो की। ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर था। कौन हो गया मजबूर? लेंचो हो गया था, उसकी फसल हो गई नष्ट। उसी का एक काम था फसल उगाना, और फसल ही उसकी नष्ट हो गई, तो उस पर खाने के लिए कुछ था नहीं। तो ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर हो गया था। एंड सैड, क्या हो गया? दुखी हो गया। सैड का मतलब होता है दुखी। अगर यहाँ पर आई आ जाता ए के बाद में, तो सैड का मतलब कहना हो जाता, तो ये सैड क्या है? दुखी है। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है फर्म फेथ इन गॉड। फर्म का मतलब होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में। तो उसका पक्का विश्वास था किसमें? ईश्वर के अंदर। तो आगे बताया गया है कि लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। हेड का देखें मतलब क्या है? हेड का मतलब क्या होता? था भी होता है, वो पोजीशन के लिए भी आता है। जैसे मैंने बोला आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था। आई हैड अ फैन, आई हैड अ स्मार्टफोन। इस तरीके से जब भी कोई पोजीशन के लिए आता है तो हेड का यूज किया जाता है। और एक जगह होता है पास्ट के परफेक्ट में इसका यूज। तो देखिए, लेंचो को पक्का विश्वास था, पोजीशन के लिए आ चुका है यहाँ पर हेड। लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर या ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म। अब दिमाग लगाओ कौन सा सेंटेंस होगा? ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था। किसको? लेंचो को। उसे विश्वास था दैट की गॉड, जो गॉड है, ईश्वर है, वुड, करेगा, क्या करेगा? हेल्प, उसकी मदद करेगा। तो उसे पक्का विश्वास ये था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। हिम, उसकी, इन माजरी, दुख के अंदर। अब इसको क्या हो गया है? बहुत बड़ा सदमा हो गया है, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट। और इसका जो परिवार है, जो खाना खर्चा है इसका, वो किससे चलता है? इसकी फसल से चलता है। अब ये फसल ही इसकी नष्ट हो गई, तो क्या हो गया? वो दुख में पड़ गया है। क्या हो गया? माजरी, इन माजरी, वो क्या है? दुख के अंदर आ चुका है। और अगली हेडिंग है कि सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल होता साधारण और मासूम। वो कैसा था? एक मासूम टाइप का व्यक्ति था। तो लेंचो वॉज वेरी सिंपल। लेंचो क्या था? बहुत ज्यादा सिंपल था, साधारण था। एंड इनोसेंट, और मासूम था। तो इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। और सिंपल का मतलब होता है सीधा साधा। तो लेंचो बहुत ज्यादा मासूम और सीधा साधा व्यक्ति था। ही रोट, देखिए राइट की सेकंड फॉर्म आई है रोट। उसने लिखा, किसने? लेंचो ने। लेंचो ने लिखा अ लेटर टू गॉड, एक लेटर लिखा ईश्वर को। किसने? लेंचो ने। और रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की। एंड रिक्वेस्टेड, और उसने प्रार्थना की है। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। ईश्वर से उसने प्रार्थना करी। ईश्वर से उसने क्या करी है? प्रार्थना करी है। किसने? लेंचो ने। किसके माध्यम से? लेटर में ही लिखा है। टू सेंड, उसने भेज दिया है हिम, उसे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि उसने एक लेटर लिखा है ईश्वर को, और उसमें उसने रिक्वेस्ट की है
कि टू सेंड भेज दो, सेंड का मतलब भेज देना होता है मुझे 100 पेसोस, तो उसने कहा है कि मुझे 100 पैसे भेज दो क्योंकि मेरी कंडीशन है खराब, क्योंकि इसकी फसल हो गई नष्ट और फसल से इसका गुजारा चलता है उसकी फैमिली का। तो वो ये कह रहा है किसके अंदर, लेटर के अंदर, ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट है, डिड नॉट आया है तो क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, और डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, कि डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, वो ये नहीं जानता था कि यह असंभव है। ओके, बट परंतु हुआ क्या कि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर में कि ईश्वर कुछ ना कुछ करके उसकी मदद करेगा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको ये मीनिंग याद होनी चाहिए, जैसे कि फॉर्मर का मतलब होता है किसान, क्रॉप का मतलब फसल, कंप्लीटली होता पूरी तरह, हेल्पलेस होता मजबूर, सैड होता दुखी, नो होता जानना, और फर्म होता पक्का, फेथ होता विश्वास, इनोसेंट मासूम, और इम्पॉसिबल होता है असंभव, रिक्वेस्टेड होता है प्रार्थना करना, इनोसेंट मासूम होता है, और नो होता जानना, सेंड होता भेजना, बिलीव्ड होता विश्वास। बस आपको ये मीनिंग याद होने चाहिए, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपके लिए, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हम एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।